ہوں۔ جی السلام علیکم عباس بھائی، اس کو سٹارٹ کریں سر آپ سر کنٹینٹ کہہ رہے کہ اسٹارٹ کرو اس کو۔ السلام علیکم ذوالقرنین صاحب، میری آواز آ رہی؟ یہ عباس بھائی آپ کی آواز کلیئر ہے۔ کائنڈلی مجھے یہ شیئر کرنے کے لیے الاؤ کیجیے گا۔ آپ الاؤ ہیں، آلریڈی الاؤ ہیں عباس بھائی، آپ کو ہوسٹ ہیں۔ جی السلام علیکم، ہم آج کے ویبینار کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پی ایچ ڈیک کے انٹروڈکشن کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب ہیں، جو کہ آج کے ویبینار کے اوپننگ ریمارکس دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ آج کے جو اسپیکر ہیں وہ مسٹر عبد الرشید صاحب ہیں، جو کہ نیشنل ریسرچر ہے انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ میں۔ تو اب میں آپ کو پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کا انٹروڈکشن بتاتا ہوں۔ پی ایچ ڈیک پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن 42 کے تحت بنائی گئی کمپنی ہے، جو کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے ماتحت اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ پی ایچ ڈی کی ویژن اور مشن کی اگر بات کی جائے تو
इनका मेन विजन और विजन है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करना और उसकी एक्सपोर्ट करवाना। अच्छा, अगर मैंडेट की बात की जाए तो पीएचडी का मैंडेट है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, और पीएचडी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसको कम करना, और इनकी पैकेजिंग और क्वालिटी वगैरह को इम्प्रूव करवाना है, और वैल्यू एडिशन। जी, मैं आज के इंट्रोडक्ट सेशन के इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स शेयर करें। डॉक्टर अजीम साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी सर। थैंक यू वेरी मच अब्बास। एक तो आपका शुक्रिया कि ये हम ग्रेप्स के ऊपर शायद हमारा ये पहला सेमिनार होगा, तो इस लिहाज से लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू। और उसके अलावा जो हमारे स्पीकर हैं आज इस टॉपिक पे, उनका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अफजल रशीद साहब, अ, कि वो आए और एक इस न्यू टॉपिक के ऊपर हम आज उनसे सुनेंगे भी। और मैं अब्बास और हम लोग पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं, आपको पता है, जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी के जो वर्किंग है उसमें हमने मेजर के साथ साथ माइनर क्रॉप्स को भी ऑन बोर्ड किया है। और हमने तकरीबन 41 जो कमोडिटीज़ हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं एचएस कोड के हवाले से, तो उसको बड़ा थारोली एग्जामिन किया है। और मैं तलाश कर रहा था, जो हमारे आज सुनने वाले हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस वेबिनार के, तो हम चूंकि ग्रेप्स जो हैं ये हिस्टोरिकली पाकिस्तान में बड़ी पसंदीदा फ्रूट है। और हम बड़े बड़ी लंबी इसकी जो अवेलेबिलिटी विंडो की अवेलेबिलिटी की विंडो भी है। और बड़ी इकसाम का जो है जो ग्रेप्स हैं वो पाकिस्तान में की मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप क्वालिटी है वो सुंदर खानी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से सुंदर खानी ऑलमोस्ट गायब हो गया है। वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा वैरायटी थी, सबसे ज़्यादा प्रीमियम वैरायटी थी जो पाकिस्तान में अवेलेबल होती थी। अब उसकी जगह पे कुछ नई इकसाम आ गई हैं जो उस तरह तो डिलीशियस तो नहीं है, लेकिन उनका साइज बड़ा है। लेकिन वो सुंदर खानी का मुकाबला नहीं करती। मैं देख रहा था कि हमारा तो इन्हिसार इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन तो मेनली बलूचिस्तान में ही है, ऑलमोस्ट 90-95%। और हम ये भी जानते हैं कि पिछले 10-15 साल में काफ़ी एक ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट तमाम प्रोविंसेस में, इवन गर्म इलाकों में भी, जो लो चिल वैरायटीज़ का की प्रोडक्शन का भी हुआ है। और वो भी कुछ थोड़ा सा अरसा के लिए स्टार्ट में मई जून के महीने में वो भी मार्केट में आती हैं। तो इसका जो है हमारा एचएस कोड के हवाले से देखें तो कहीं जो ग्रेप्स हैं, फ्रेश ग्रेप्स की जो एक्सपोर्ट है कहीं भी इस वक्त रिकॉर्डेड नहीं है। और वैसे कोई मेरे ख्याल माइनर क्वांटिटीज़ के लिए मैं देख रहा था कि इसमें ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड या यूएस को कुछ हमारी क्वांटिटी जो है ये फ्रेश फार्म में भी जाती है। अब उसका कुछ ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है। और उसके अलावा जो ड्राई फार्म में जो नट्स हैं उसमें कहीं ये ना, जो हमारी एक्सपोर्ट है इसकी किशमिश की कह लें, जो इसका प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ग्रेप्स का, उसकी एक्सपोर्ट है सऊदी अरेबिया में और कनाडा में शायद। तो ये उसमें डिसगाइज्ड है, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स की बात है, तो ड्राई फ्रूट्स में एप्रिकॉट भी आ जाती है और बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं। तो ये आज और इसमें अभी जिस तरह से ये इंपोर्ट वाया ईरान या ज़्यादातर अफगानिस्तान के ज़रिए से, जो मेरा नॉलेज है आज, मेरा ख्याल हम अपने स्पीकर से ये बात भी सुनेंगे कि ये कहाँ से हमें मुल्क के अंदर किन सोर्सेस से आ रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी, आप कह लें एक्सचेकर जो है हमारा, उसका एक बहुत बड़ी हम स्पेंडिंग इस पे कर रहे हैं। जो इम्पोर्ट बिल है हमारा, ये तकरीबन 11 बिलियन रुपीस और कोई 40 मिलियन यूएस डॉलर के करीब है।
جو کہ بہت دیکھا جائے تو اتنا کم نہیں ہے، خاصی بڑی. اور کئی سارے آئٹم میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر 10 12 15 مائنر آئٹم ملیں تو ہماری جو گریپس کی جو امپورٹ ہے وہ اس کے برابر چلی جاتی ہے. تو اور اور پاکستان میں بڑی ڈائیورسفائڈ انوائرمنٹ ہے. گریپس کی پروڈکشن جو کہ لو ڈیلٹا کراپ ہے، بہت ہائی پوٹینشیل ہے. اور ہماری بڑی ڈائیورسٹی ہے ریجن کی بھی، کلائمیٹ کی بھی، اور ہم اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن جو اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر، اور جو جو بڑا سپیریئر پریمیم ورائٹیز لائک سندر خانی ہے، اس کے بارے میں بلوچستان سے ہی ہمیں کوئی اندازہ ہوگا کہ جی اس کی جو سپلائی ہے، جو پہلے سینٹرل ایشیا سے بھی آتی تھی یا وایا افغانستان، تو اس میں مطلب ہے کہ جو کمی آئی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اس کی جو ان ڈفرینٹ ورائٹیز کی جو پریمیم ورائٹیز ہیں، ان کی جو اس وقت پروڈکشن ہے بلوچستان میں، اس کی کیا صورتحال ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ اس میں امی نے کچھ کام کیا ہے، کیونکہ میں نے زیادہ اس کی ایکسپرٹیز نہیں دیکھی ایون پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن میں بھی. تو میرا خیال ہم جتنے پارٹیسپیٹ ہم چاہیں آپ سب سنیں گے کہ یہ ایک پرومسنگ کراپ ہے. اور پورے پاکستان میں یہ لو چیل ورائٹیز اور ہائی چیل ورائٹیز کی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے ریجن بھی بہت زیادہ ہیں، ڈائیورسفائڈ ریجن اس کی پروڈکشن کے. تو اس کی جو آگے پروسیسنگ ہے، جو ویلیو ایڈڈ پروسیس پروڈکٹ ہے کشمش کی شکل میں، اس کی کیا پراسپیکٹ ہیں. اور ان ورائٹی وائز جو ہے کیا پراسپیکٹ ہیں گریپس کی، ہم سننا چاہیں گے. اوور ٹو عباس، آپ انوائٹ کریں عبدالرشید صاحب کو، تاکہ ہمیں ذرا اس کا اندازہ ہو کہ یہ سیکٹر میں کیا پوٹینشیل ہے اور ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو. عباس. جی ہاں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اب کائنڈلی انوائٹ کروں گا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کو کہ وہ کائنڈلی آج کے ٹاپک کے حوالے سے اپنا پریزنٹیشن شیئر کریں. تھینک یو ڈیر عباس صاحب اور ڈاکٹر عظیم صاحب. کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آپ کی بالکل آواز آ سر، رہی آپ ہے. audible ہیں. تھینک یو. کلیئر ہے میرا اسکرین؟ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، کلیئر. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عظیم صاحب نے اوورویو دے دی کہ سندر خانی جو ہے نا ایک بہت ٹیسٹی اور ڈیلیشیس گریپس تھے. کافی عرصے سے اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے. تو کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹیو میں جو ہمارا آج کا یہ ویبینار ہے گریپس کے حوالے سے، تو وہ بہت ریلیونٹ ہے. اور انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ نے 2023 سے اپ ٹو 2026 ان کے اوپر جتنا کام کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم یہ شیئر کریں گے. تو یہ ہے ٹاپک آج کے جو ہے نا ہمارے ویبینار کا. یہ کچھ جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے جو واٹر چیلنجز ہے ہمیں دنیا کے حوالے سے جو ہے نا پاپولیشن ہماری انکریز ہو رہی ہے، اور اکنامک گروتھ بھی جو ہے نا وہ انکریز ہو، جس کی وجہ سے واٹر ڈیمانڈ بھی جو ہے نا انکریز ہو رہا ہے. اور کلائمیٹک چینج بھی جو ہے نا ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اریٹک رین فال ہے، خوش سالی ہے، اور اسی طرح ہیوی مونسون جو ہے نا ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں تو ویسے جو ہے نا پانی کی بہت شارٹیج ہے. پر ہیکٹیئر جو ہے نا تقریباً 1/4 آف دی نیشنل لیول پہ جو ہے نا ہمیں پانی اویلیبل ہے. تو اس کے باوجود جو ہے نا جو اتنے کم پانی کے باوجود جو ہے نا یہاں پہ فلڈ ایریگیشن سسٹم سٹل ایگزسٹ کر رہا ہے. صرف جو ہے نا جو ہمارا نصیر آباد ڈویژن ہے جہاں پہ کینال ایریگیشن سسٹم جو ہے نا ایگزسٹ کر رہا ہے، باقی سارے پروونس میں جو ہے نا گراؤنڈ واٹر ہی یوز ہو رہا ہے. تو گراؤنڈ واٹر کی جو ہے نا ڈپلیشن بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ فلڈ ایریگیشن سسٹم یوز ہو رہا ہے. اور اب چونکہ گورنمنٹ نے اس کو سولر پہ جو ہے نا کنورٹ کیا، ایک تو اس کا فائدہ ہوا کہ جو الیکٹریسٹی شارٹیج تھی، اسپیشلی جو ہے نا کراپ کو جو پانی ریکوائرمنٹ تھے
उस टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो इंश्योर नहीं थी। तो अब सोलर की वजह से ये सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है, मगर ये कि फ्री हैंड है, उसकी वजह से इक्विपर के ऊपर जो है ना ये डिप्लेशन और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अप टू जो है ना आज तक जो है ना ये तकरीबन कोई 5% से कम जो है ना लोगों ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट की है, जबकि हमारे नेशनल वाटर पॉलिसी जो है ना 2018 की वो सजेस्ट कर रही है कि फ्लड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर बैन होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि ग्रेव जो फार्मिंग सिस्टम है, ये जैसे कि डॉक्टर अजीम साहब ने कहा कि लेस वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप है, इसके पानी की रिक्वायरमेंट कम है, और ये हमारे लाइवलीहुड का जो है ना मेन कंट्रीब्यूटर भी है बलूचिस्तान में। तो इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट और दूसरे अदारे भी जो है ना विलिंग है कि एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम वगैरह को हम प्रोमोट कर ले। तो हार्टिकल्चर से सेक्शन में जो जो हमारे बलूचिस्तान के हैं उसमें ग्रेप्स का भी मेन कंट्रीब्यूशन है। मोर देन 90%, 98% जो है ना ग्रेप पाकिस्तान की वो बलूचिस्तान से प्रोड्यूस हो रही है। और जबकि जो है ना ये जो वेराइटीज हमारे पास थी विटिस विनिपेरा की जो है ना ये यूरोपियन ग्रेप्स थे। तो ये यूरोपियन ग्रेप्स में ये था कि इसके जो है ना जो स्किन थे ये थिन थे, और इसके क्लस्टर जो है ना टाइट थे, जिसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाता है तो उसमें ये वेराइटीज जो है ना ये इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। स्पेशली 2022 में जो हैवी मानसून यहाँ पे हुए, 400 टाइम्स नॉर्मल से ज़्यादा जब बारिश रिकॉर्ड हुई, तो उसमें फार्मर्स ने इवन 17 टाइम्स भी जो है ना फंजिसाइड स्प्रे किए, ताकि वो अपने जो वाइन्स थे जो है ना जो जो ग्रेप्स थे उसको महफूज कर सके। मगर अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये हम नहीं कर सके। एक तो ये है कि यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है वो सरफेस फ्लडिंग है, दूसरा जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसके ट्रेंच में है। तो ट्रेंच में ये होता है कि एयर सर्कुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, और फ्लडिंग जब आप सरफेस फ्लडिंग करते हैं तो ड्रेनेज के लिए भी जो है ना ये उसको पानी खड़ा रहता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना फार्मर्स को बहुत लॉस हुआ। एक तो वेराइटी ससेप्टेबल थी, दूसरा जो ट्रेंच प्रोडक्शन सिस्टम था, और थर्ड जो है ना उसकी जो इरिगेशन सिस्टम है। तो इन चीज़ों को जो है ना एड्रेस करते हुए इमी ने जो है ना कुछ इंटरवेंशन किए, मैं आगे स्लाइड्स में बताता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इस बारे में कि ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमारे ये जो ग्रेप है उसके की कंट्रीब्यूटर्स जो है ना चाइना है कि ऑलमोस्ट 17 मिलियन टन जो है ना ग्रेप प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके बाद इटली, यूएसए, स्पेन और फ्रांस, ये मेन 5 ग्रेप प्रोड्यूसर है दुनिया में। और ग्लोबल जो कल्टिवेटेड एरिया है ये ग्रेप्स का मोर देन 7 मिलियन हेक्टेयर्स है, जिसमें ग्लोबल प्रोडक्शन इनकी हो रही है ऑलमोस्ट 78 मिलियन टन्स। तो ग्लोबल प्रोडक्शन जो है ना जो अवेलेबल है कंजप्शन के लिए वो 71.8 मिलियन टन्स, यानी कि बाकी जो है ना वो हमारे जो 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 प्रोडक्शन है वो लॉस हो रहा है। उसमें जो है ना ये प्री हार्वेस्ट की वजह से, और जो है ना ग्रेप जो है ना जो प्रेस्ड हो रहा है उसकी वजह से जो है ना ये लॉस हमें हो रहा है। तो अगर हम जो है ना इसकी ड्राइंग वगैरह कर ले, जो कि इस टाइम जो है ना बहुत कम है, 5.2 मिलियन टन्स है, तो ये हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जो जो चूंकि ग्रेप्स जो है ना बहुत पेरिशेबल प्रोडक्ट है, और इसकी जो है ना पेरिशेबिलिटी जो है ना बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो है ना इसके वैल्यू एडिशन पे हमें फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान में जो है ना ग्रेप्स जो डॉक्टर अजीम साहब ने भी बताया कि मेनली जो है ना ये बलूचिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि अभी जो है ना लो चिल वेराइटीज जो है ना केपी में और पंजाब के खासकर जो पुठहार रीजन है
वहाँ पे बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इसके ऊपर काम किया है। और साथ ही जो है ना ये अटक में वहाँ पे फकीर फार्म पे जो है ना 400+ वेराइटीज का जो है ना मदर ऑर्चर्ड वहाँ पे भी मौजूद है। तो बलूचिस्तान में ये पशीन, क्वेटा, मस्तूंग जो है ना मेन लीडिंग ग्रेप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, जबकि जोब, नाल, नोशकी, किला सैफला और खारान की एरिया भी जो है ना ये इमर्जिंग ग्रेप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। जो कि ऐसी वेराइटीज जो है ना जैसे कि जोब का इलाका है मूनसून बेल्ट में फॉल कर रहा है, तो वहाँ पे भी जो है ना ये ग्रेप में जो वेराइटीज मूनसून को टॉलरेट कर रही है, तो वो वेराइटीज वहाँ पे भी जो है ना अभी इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इमी ने जो है ना इसके ऊपर ये लो वाटर एग्रीकल्चर के हवाले से जो सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं थ्रू EU फंडेड रिन्यूएबल बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज प्रोग्राम, उसमें एक स्टडी जो है ना ग्रेप के ऊपर भी थी, जिसके जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव ये थे कि ग्रेप फार्मिंग सिस्टम के जो चैलेंजेस है और अपॉर्चुनिटीज है उसको जो है ना आइडेंटिफाई किया जाए, और रेन टॉलरेंट जो है ना जो क्रॉप्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और प्लस कंपेटिबिलिटी एनालिसिस कर ले कि जो एग्जोटिक वेराइटीज है हाई वैल्यू ग्रेप की, वो लोकल रूट स्टॉक के ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग करके उसकी कंपेटिबिलिटी को चेक कर ले। तो फिर जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग के जो कंपोनेंट है और इसको भी हम जो है ना आगे ले जाए। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ट्रायल तीन जगह पे जो है ना हमने 4 वेराइटीज की, टू जो लोकल वेराइटीज, एक सुंदरखानी जो है ना सीडलेस अर्ली वेराइटी, और दूसरी जो है ना हाइथा जो सीडेड वेराइटी है, लेट वेराइटी है लोकल, ये दोनों। इसके साथ हमने जो है ना एक रेड ग्लोब था, ये भी हाइब्रिड वेराइटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वहाँ पे जो है ना यूसी डेविस में उन्होंने ये डेवलप की है विटिकल्चर सेक्शन ने। और प्लस इसके साथ एक आटम रायल, ये दोनों सीडेड वेराइटीज है, लेट वेराइटीज है, जो कि जो है ना मानसून को टॉलरेट कर रही है। इन दो वेराइटीज को जो है ना लोकल वेराइटीज के साथ हमने जो है ना ये ट्रायल कंडक्ट किए हैं पशीन में 2 जगह पे, हुरमजी और थोरशा जो मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, और एक जो है ना मस्तूंग में प्रिंगाबाद जो है ना वाटरशेड में। और फिर इसके बाद हमने कोई 51 जो है ना वेराइटीज वही पकी फार्म से जो है ना लाए, यहाँ पे लोरलाई के एग्रीकल्चर एडाप्टिव रिसर्च फार्म में 2024 में वहाँ लगाए हैं। तो ये 2023 में ये 3 ट्रायल हमने कंडक्ट किए, फिर 2024 में वहाँ पे भी लगाए थे, कोई 32 वेराइटीज थे इनिशियली, फिर इस साल 2025 में भी हम उसको मजीद बढ़ाए, 51 वेराइटीज को वहाँ पे लगाए हैं, उसकी एडाप्टेशन जो है ना उसको चेक कर रहे हैं। और फिर इसके साथ चूंकि जो है ना ये ग्रेप के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखना, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, हमें जो है ना प्रोजेक्ट के हवाले से ये कंस्ट्रेंट्स थे शॉर्ट टर्म के कि हम जो है ना इसको इसका इम्पैक्ट दे सके, तो हमने एग्जिस्टिंग जो आर्चर्ड थे उसके ऊपर जो है ना पोस्ट मानसून 2024 में जो है ना वो सर्वे भी किया मस्तूंग और पशीन में। 21 फार्म्स पे हमने जो है ना इसका सर्वे किया कि मूनसून का इम्पेक्ट जो है ना ये ग्रेप बेरीज के ऊपर वैरायटी वाइज उसकी क्या है। साथ ही हमने 2024 में जो है ना एक एग्जिस्टिंग जो आर्चर्ड था 11 ईयर ओल्ड सिमजी में, वहाँ पे हमने ये जो वैरायटीज थे एग्जोटिक वैरायटीज, नई वैरायटीज, जैसे कि आजिम साहब ने इसका इशारा दिया कि लंबे हैं साइज में, तो इन वेराइटीज को भी जो है ना हमने वहाँ पे ग्राफ्टिंग की ट्रायल की 2024 में। तो फिर इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग के जो है ना कंपोनेंट्स भी हमने किए कि जो सक्सेसफुल रिजल्ट्स थे वो फार्मर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ हमने शेयर किए। तो मई 2023 में जो हमने 3 वेराइटीज ये कंडक्ट किए थे उसका मैंने जिक्र किया पिछले स्लाइड में, इनके पर्पस वगैरह को भी और ये वेराइटीज को भी। हर जगह पे जो है ना हमने ट्रेलस इरिगेशन सिस्टम पे ये सारी वेराइटीज की जो है ना फ्लो मीटर भी जो है ना उसके साथ इंस्टॉल किए, ताकि फार्म पे जो है ना वाटर यूसेज का पता चल सके, और प्लस वाटर सेंसर भी हमने
कैमेलियन सॉइल मॉइस्चर सेंसर प्रूकार्ट, जो इजीली जो है ना ऑपरेशनल है, फार्मर्स को एक जनरल आइडिया दे सकता है कि अपने इरिगेशन शेड्यूलिंग को कैसे जो है ना वो ऑप्टिमाइज कर सके। तो एक साल के बाद जो है ना जब हमने ये तीनों जगह पे ये तीन चार वेराइटीज जो है ना जो हमने लगाए थे, उनके ऊपर हमने वाटर यूसेज और प्लस जो है ना उसकी जो है ना हाइट ग्रोथ थी, जो प्लांट ग्रोथ थी उन्होंने जो गेन की थी, उसको जो है ना हमने ये कंपेयर किया। तो ये जो हमारे इनिशियल फाइंडिंग्स थे, राइट साइड पे जो है ना जो वर्टिकल लाइन है ये वाटर यूजेज की है, और लेफ्ट साइड पे जो है ना ये ग्रेफ्ट हाइट सेंटीमीटर में जो है ना ये दिया है। तो ये सबसे जो है ना अब ज्यादा वाटर यूजेज जो है ना हुरमजी साइड पे जो है ना फार्मर ने की थी, जबकि जो है ना ऑप्टिमम जो है ना वाटर यूज तिरी मस्तुंग वाले ने जो है ना की थी, और उसने जो है ना जबकि ग्रोथ जो है ना अच्छा उसने गेन किया था एज कम्पेयर टू जो है ना हुरमजी। अभी हुरमजी वाले ने जो है ना ये पानी की यूजेज तकरीबन जो है ना 600 मिलीमीटर मिलीमीटर या क्यूबिक मीटर के करीब जो है ना पानी उसने यूज की थी एक साल में, जबकि उसने जो है ना ये गेन 100 सेंटीमीटर से ज्यादा जो है ना ये हासिल नहीं की। जबकि तीरी मस्तुंग वाले ने 130 जो है ना सेंटीमीटर के करीब जो है ना रेड ग्लोब में ये ग्रोथ भी गेन की, और पानी जो है ना तकरीबन ये 350 जो है ना क्यूबिक मीटर उसने यूज की थी। तो कहने का मकसद ये कि फार्मर जो है ना बड़ा जो है ना उसको टाइम दे अपने फार्म को, और ये जो इरिगेशन शेड्यूलिंग है उसको टाइमली कर ले, प्लस आपके सॉइल स्ट्रक्चर जो है ना वो बेहतरीन हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको फिर अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब ये वैरायटी वाइज हम देख रहे हैं कि रेड ग्लोब जो है ना जो मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड वैरायटी है, लेट वैरायटी यूएस की। अब ये जो है ना उसने अच्छा जो है ना ग्रोथ जो है ना वो गेन की है एज कम्पेयर टू आवर लोकल वेराइटीज। ये सर्वे के जो कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पे हमने जो है ना ये पश्चिम में और मस्तूंग में जो है ना आर्चर्ड को हमने सर्वे किया एग्जिस्टिंग आर्चर्ड के ऊपर, कि उसके ऊपर जो वैरायटी लगे हुए थे, ताकि पोस्ट जो है ना जो रेन है मई से जो जो अगस्त तक, अगस्त के जो है ना तकरीबन पहले अशरे में हमने ये सर्वे की, तो उसका इम्पेक्ट वगैरह हमने ये देखा। तो ये उसके रेनफॉल है, जो चिर्प्स जो है ना क्लाइमेट हैजर्ड्स, इंफ्रारेड प्रेसिपिटेशन विद स्टेशन डेटा, ये जो है ना ऑनलाइन ये प्रेसिपिटेशन डेटा जो है ना हर ने हर पॉइंट पे ली, ये फार्म 1 से लेकर फार्म 21। अच्छा, ये हमने ग्राफ्टिंग की सिमजी में जो एग्जिस्टिंग आर्चर्ड था, 11 साल जो है ना 2024 में हमने ये ग्राफ्ट की। ये फार्मर जो है ना बहादुर खान यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो इसके जो कटिंग्स थे, ये कटिंग जो है ना फकीर फार्म्स हाजी शेरा से हम लाए थे और 2024 में। अब ये जो है ना 2025 में देख रहे हैं कि अच्छा खासा इन्होंने जो है ना ये स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सक्यूज मी, ये मेरे ख्याल से कुछ जो है ना ये आप क्लियर है? जी जी, अब आ गए। हाँ। तो ये बहुत शुक्रिया।
یہ 2024 میں جب ہم نے یہ گرافٹنگ کی تھی، تو اس گرافٹنگ کی 2024 کے بعد 25 میں اس کے سکسیسفل یہ رزلٹ تھے۔ یہ اور یہ پھر ہم نے ایک ورکشاپ کنڈکٹ کی، اور اس ورکشاپ میں جو ہے نا یہ فارمرز کو بھی ہم نے سکھایا۔ یہ احمد عزیز کور صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ہے باڈیک میں، پی آر سی میں۔ تو ہارٹیکلچر سیکشن میں اس کا بڑا جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ فارمرز کو جو ہے نا گرافٹنگ بھی اس نے جو ہے نا یہ سکھائی ہے۔ تو یہ ہمارے جو سروے کے ریزلٹس تھے، اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا ابھی یہ بھی جو ہے نا ایگزوٹک ویرائٹی ہے ویٹرو بلیک، جو کہ بہت پہلے جو ہے نا ہمارے یہ ویٹیکلچر ڈائریکٹر جو ہے نا یہ لائے تھے، جبکہ جو ہے نا یہ ہائیلی سسپٹیبل ٹو جو ہے نا رین فال ہے۔ میں نے وہ پچھلے سلائیڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا کہ رین فال جو ہے نا میکسیمم 53 ملی میٹر جو ہے نا وہ بھی مستوں کی ریاض میں ریکارڈ ہوئی تھی، جبکہ پشین میں جو ہے نا بہت کم اس کے مقابلے میں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود جو ہے نا ویٹرو بلیک کے اوپر اس کی ڈیزیز انسیڈنس اور یہ جو خراب ہوئے ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ جبکہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا یہ مستوں کا ہے، یہ ریڈ گلوب ہے۔ اب یہ ریڈ گلوب جو ہے نا وہاں پہ کمپیریٹیولی پشین کے مقابلے میں زیادہ بارش ہوئی تھی، مگر یہ دیکھو یہ اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ڈیمیج بہت کم آیا ہے۔ تو یہ جو ہم نے مونسون جو ٹالرنٹ ویرائٹیز ہے لیفٹ سائڈ پہ ہیں، اور جو سسپٹیبل ویرائٹیز ہے یہ رائٹ سائڈ پہ ہے۔ اب جو ہماری کشمشی ہے، جو کشمش انگور ہے، جو گول گول سیڈلیس ویرائٹی جو ہے نا سندرخانی کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی مارکیٹ میں آتے ہیں۔ گو کے سندرخانی کے مقابلے میں اس کی جو ہے نا مارکیٹ ویلیو کم ہے، مگر یہ بھی جو ہے نا یہ سسپٹیبل ٹو مونسون ہے، یا رین فال ہے کہ اگر جو ہے نا پروڈکشن سیزن میں آپ کے پاس جو ہے نا بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر رہا ہے۔ سندرخانی بھی اسی طرح ہے، ویٹرو بلیک سب سے زیادہ ہے۔ آئتا جو ہمارے سیڈڈ ویرائٹی ہے جس کے ہم منقع بھی بناتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کریمسن سیڈ لیس ہے، پلیم سیڈ لیس ہے۔ جبکہ جو ہے نا یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا اٹم رائل بہت اچھا ہے، بلیک لیکسی ہے، بلیک میجک ہے، اور ہیلووین یا پینی فنگر جسے کہتے ہیں، یہ بھی سیڈ لیس ویرائٹی ہے، یہ بھی جو ہے نا اچھا ہے۔ اور لمبورگینی بھی جو ہے نا ماڈریٹلی اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے۔ مون ڈراپ جو ہے نا یا وچ فنگر جسے کہتے ہیں، یہ ہائیبریڈ ویرائٹی ہے، اس کی ہائی مارکیٹ ویلیو ہے دنیا میں۔ یہ اس کی جو ہے نا بڑی مانگ ہے، اور بڑے لمبے دانے ہیں اس کو، تو یہ والی جو ہے نا یہ اس کو ٹالریٹ کر رہی ہے، اسی طرح ریڈ گلوب کو اور زیسٹ بھی جو ہے۔ یہ ڈیزیز انسیڈنس تھے۔ ابھی دیکھ لے کہ 78% جو ہے نا ڈیزیز انسیڈنس جو ہے نا یہ ہائتا جو ہمارے مین جو ہے نا ویرائٹی ہے، مین پروڈکشن ہے اس کے اوپر آئی ہے۔ 72% جو ہے نا کشمشی کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے نا باقی جو ایگزوٹک ویرائٹیز ہے اس کے اوپر بہت کم جو ہے نا اس کا ڈیزیز انسیڈنس آیا ہے۔ تو یہ پھر جو ہے نا جو سیوریٹی انڈیکس ہے، یعنی کہ 0 سے لے کر 1 تک، اگر 1 تک ہے تو میکسیمم جو ہے نا اس کی سیوریٹی ہے، اور اگر 0 ہے تو بہت کم ہے۔ تو یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے آئیتا ویرائٹی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا رین کا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ پہ، جبکہ اس کے بعد جاپانیز ایک ویرائٹی ہے، وہ بالکل جو ہے نا محفوظ ہے، ایک ہی آرچرڈ میں ایک ہی جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ورکشاپ ہم نے کی، ایگریکلچر کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، فارمرز تھے، ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ویٹیکلچر کے ڈائریکٹریٹ، ایگریکلچر ایکسٹینشن بارڈک کے بھی جو ہے نا جو ہمارے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کی۔ اور یہ 17 ستمبر کو جو ہے نا ہم نے یہ ورکشاپ کنڈکٹ کی، اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے نا یہ جو گریپ میں گرافٹنگ ہے وہ ان کو سکھایا۔ اور یہ جو فلو میٹر ہے، اور ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ سوائل ماشر سینسر ہے، یہ سارے جگہ پہ جو ہے نا ہم نے یہ انسٹال کی ہے۔ اور ان میں جو گریپ ہے اس میں ٹریلس اریگیشن، ٹریلس جو پروڈکشن سسٹم ہے ٹریلسنگ، وہ بھی ہم نے جو ہے نا ہر جگہ پہ یہ لگایا ہے۔
تو اب جو جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ جو گریپ ہے، ہم نے کہا کہ یہ ہائیلی پیریشیبل ہے، اور یہ ایک سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے تک جو ہے نا اس کی شیلف لائف ہے۔ تو اب اس کو جو ہے نا ہم کیسے جو ہے نا یہ بڑھا سکتے ہیں کہ جو ہے نا کہ اس کی شیلف لائف بڑھ جائے اور ویسٹیج کو کم سے کم کیا جا سکے، تاکہ فارمرز کی جو ہے نا جو پروڈیوس ہے اسے زیادہ سے زیادہ وہ ارن کر سکے۔ تو کشمش جو ہے نا یہ ہمارے سندرخانی سے، اور یہ جو کشمشی ویرائٹی ہے دونوں سیڈ لیس، ان سے جو ہے نا اس کی ڈرائنگ جو کنونشنل وے پہ یہ ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا جو منقع ہے ریزن میکنگ، یہ سیڈڈ ویرائٹی آئتا جو ویرائٹی ہے اس سے ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے نا یہ بہت کامن ہے یہاں پہ، اسپیشلی جو منقع ہے یہ اس کے پشین اور کلابلا میں بڑے بڑے ٹریڈنگ ہو رہے تھے، جیسے کہ ڈاکٹر عظیم صاحب نے اس طرف اشارہ بھی دیا کہ یہ پہلے جو ہے نا یہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھے، لوگ یہیں پہ جو ہے نا جو بیٹھے تھے وہ یہاں پہ لوکل بندوں سے پرچیز کر کے پھر جو ہے نا یہ انڈیا کو بھی جو ہے نا یہ ایکسپورٹ کرتے تھے، یہ مناکا جو ریزن ہے اسپیشلی۔ اب چونکہ جو ہے نا یہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ ٹریڈ آف جو ہے نا یہ متاثر ہوا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ اس کے جو ویلیو ہے جو ریزن کی وہ بھی بہت کم ہوئی ہے، اور اب فارمرز جو ہے نا یہ ریزن جو ہے نا بہت کم جو ہے نا بناتے ہیں، اور ریزن جو ہے نا یہ اب ہمیں ایسے مارکیٹ جو ہے نا گلوبلی جو ہے نا دیکھنا ہے، ہمیں اسپیشلی پی ایچ ڈی سی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لے، اور ہمارے ریزن جو ہے نا کنوینشنل ویئر پہ جو ہو رہا ہے، اگلے سلائیڈ میں آپ کو اس کے ڈرا بیک اور وہ بھی بتاؤں گا کہ جو جو موڈیفائڈ طریقے ہیں اس کے ذریعے اگر ہم اس کو جو ہے نا ریزن کو بنائیں اور اس کو جو ہے نا ایکسپورٹ کر لے، تاکہ جو ہے نا ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ جیسے کہ عظیم صاحب نے کہا کہ ہم تو امپورٹ زیادہ جو ہے نا یہ گریپس کو کر رہے ہیں، تو گریپس اب جو ہے نا روز بروز اس کا ایریا بھی بڑھ رہا ہے، پروڈکشن بھی بڑھ رہا ہے، ویرائٹیز بھی نہیں آ رہے ہیں، تو اب جو ہے نا اس میں ہمیں جو ہے نا یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہمیں انیشیٹوز لینے چاہیے۔ تو یہ جو ڈرائیڈ جو ہمارے گریپس ہے، اس سے جو باقی جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے۔ یہ جو ریزن ہے، اب ریزن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دنیا میں لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ جوسز بھی جو ہے نا بناتے ہیں، جیمز جیلی اس کے بناتے ہیں، اس کے ونیگار سرکے بناتے ہیں، گریپ کے جو ہے نا کیمس بناتے ہیں، اور سکواش بناتے ہیں، بہت سارے جو ہے نا پروڈکٹس اس کے جو ہے نا لوگ بناتے ہیں۔ اب جو ہے نا پاکستان میں بھی جو ہے نا ایگرو بیس انڈسٹریز کے اوپر کام کرنا چاہیے، جو پروڈکشن ایریاز ہیں وہیں پہ جو ہے نا اس کے ایگرو بیس انڈسٹریز جو ہے نا یہ لگانی چاہیے، تاکہ جو ہے نا اس کی ویسٹیج کو ہم کم سے کم کر سکے، اور اس کی جو ہے نا یہ جو ویلیو ہے اس کو ہم بڑھا سکے۔ اسپیشلی ابھی جو ہے نا آج یہ ہڑتال ہے، ہمارے ٹرانسپورٹر نے جو ہے نا یہ سارے راستے بند ہے، ہمارے مینگو جو ہے نا یہاں پہ جو ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے تھے، کل بھی ویبینار میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، تو اب وہ جو ہے نا راستے بند ہے، وہ ابھی آگے نہیں جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے پیریشیبل پروڈکٹس ہیں، اور اس کی جو ہے نا جب ہم پروسیسنگ کر لیں اس کو، پھر ہم جو ہے نا اس چیزوں کو، پریشیبلٹی کو جو ہے نا یہ ہم منیمائز کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں، اور یہ اس کو پھر آگے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ منقع جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، جبکہ جو ہے نا فریش میں یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سیڈلیس ویرائٹی ہے ہمارے کشمش میں، سندرخانی اور کشمشی، ان سے جو ہے نا یہ 80 جو ہے نا 15% جو ہے نا ڈائنگ ان کی ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اور جبکہ منقع ہے، منقع میں جو ہے نا یہ پشین اور مستون کے ڈسٹرکٹ جو ہے نا اس میں یہ اور قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ، ان تینوں میں جو ہے نا اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اس کو ہم کیسے جو ہے نا یہ
इसकी जो 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 प्रोडक्शन है उसको मैकेनाइज तरीके से, मॉडिफाइड तरीके से जो है ना ये इसकी रेजन बना सके। जैसे कि अभी सन ड्राइंग में जो है ना ये कन्वेंशनल वे पे ये हमारा हो रहा है रेजन के हवाले से, ये हमारा सिस्टम है। तो वो जो है ना एक्सपोज टू जो है ना डस्ट वगैरह है, और कभी कभी जो है ना बारिशें वगैरह भी होती है। वैसे जो है ना इसके ऊपर खर्चा तो बहुत कम आ रहा है, मगर ये कि जो है ना कंटामिनेशन वगैरह जो है ना, और ये कलर जो है ना, कभी कभी ये कलर वेदर में थोड़ा सा अगर ह्यूमिडिटी आ जाती है, नमी आ जाती है या बारिश हो जाती, तो ये कलर जो है ना बिल्कुल इसका लॉस होता है, ब्लैक कलर के बन जाते हैं, फिर उस रेजन की कोई जो है ना वो वैल्यू नहीं होती। तो शेड ड्राइंग अगर हम कर ले, और इसी के साथ जो टनल ड्राइंग है या सोलर हाइब्रिड है, माइक्रोवेव के जरिए, डिहाइड्रेशन प्लांट भी आते हैं, इनके जरिए अगर जो है ना इनकी हम फार्मर्स को जो है ना कोई ऐसे ग्रांट्स या शेयर बेसिस पे जो है ना इस तरह के इंटरवेंशन अगर किए जाए, तो इंशाल्लाह जो है ना ये प्लस जो मार्केट्स है ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स, जिसमें आपके जो है ना पैकेजिंग वगैरह प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर काम किया जा सके, और ऐसे मार्केट्स को आइडेंटिफाई करके ये रीजन को हम प्रमोट कर सकते हैं। ये कुछ मीडिया कवरेज वगैरह है जो हमने अपने जो एक्टिविटीज़ है, हम समझ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पब्लिक को जो है ना ये हम पहुंचा सके, वीडियोस हमने बनाई, और इसके साथ जो है ना प्रेस मीडिया पे भी दिए। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, कि आपने मुझे टाइम दिया और मुझे सुना। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू अब्बास भाई। थैंक यू मिस्टर अब्दुल रशीद साहब। थैंक यू। आज का जो सेशन था बहुत ही कम्प्रिहेंसिव था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, जिसमें आपने मुख्तलिफ क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज, डिजीज रेजिलियंट वैरायटीज, रेजिस्टेंस वैरायटीज के बारे में बताया। इसके अलावा ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव आपने प्रोडक्शन का दिया, और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है, और ड्राइड रेजिन्स की हम एक्सपोर्ट पे अगर फोकस करते हैं तो ये हम हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और इसके अलावा जो आपने डिहाइड्रेशन के हवाले से बताया कि ये एक हमारी तरफ से इंटरवेंशन की अगर हम कोशिश कर ले तो ड्राइड ग्रेप्स की हम एक्सपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया अगेन अब्दुल रशीद साहब। मैं अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ जाऊंगा। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स के कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली वो हैंड रेस करें या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे, या डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं। जी। जी, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है वो काइंडली पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद अजीज बात कर रहा हूँ रशीद साहब। सिमजई में जब हम गए थे, अगर आपको याद हो, पशीन में जी सर। इनके पास जो नए वैरायटीज हैं सिमजई में, इनका क्या रिस्पांस है? मानसून की अगर बारिशें पड़ती हैं तो उनमें ऐसी वैरायटीज है जो टॉलरेंट कर सके उन पे? जी बिल्कुल, खुद साहब यही जो मून ड्रॉप मैंने शो की थी ना, वहाँ पे हम जी 2025 में चूंकि हमारे जो मानसून पीरियड में कोई बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर हमने जो है ना वाटर की जो है ना सिमुलेशन की, इस मून ड्रॉप के ऊपर भी हमने की। और ये जो हेलोवीन है, जिसे लोग जो है ना विच फिंगर कहते हैं, वैसे ये फेनी फिंगर है। हेलोवीन वैरायटी थी, जी लंबोर्गिनी थी, कॉटन कैंडी थी, बाकी वेराइटीज थे, कोई 11 जो है ना ये वेराइटीज थे, और साथ ही जो हमारे लोकल वेराइटीज थे, हाइता, सुंदरखानी और किशमिश। और इसके अलावा जो है ना जो दो कुछ अरसा 10 साल पहले जो है ना जो इंट्रोड्यूस हुई है अमेरिकन ग्रेप, जिसमें रेड ग्लोब और आटम रायल है, तो इन सब के ऊपर हमने जो है जी ना ये रेंज सिमुलेशन की। तो इसका रिस्पांस ये था कि ये मून ड्रॉप के ऊपर भी जो है ना डिजीज इंसिडेंस बहुत कम थी, और इसी तरह जी जो है ना ये जापानीज के नाम से जो है ना एक वैरायटी थी, उसके ऊपर भी जो है ना उसका इंसिडेंस बहुत कम था।
जबकि हमारे जो है ना जो लोकल वेराइटी थी हाइता थी उसके ऊपर 78% जो है डिजीज इंसिडेंस रिकॉर्ड हुई। ये मून ड्रॉप सीडलेस है? सीडलेस है, बिल्कुल सीडलेस है। अच्छा ये रशीद भी साहब, इस हाइब्रिड फोरम के वेराइटी थ्रू है। जी कुर साहब। मार्केट में हमें किशमिश जो अवेलेबल है सिर्फ सुंदरखानी और किशमिशी के वैरायटीज हैं। जी अभी आप कह रहे हैं मून ड्रॉप है, बाकी सीडलेस हमारे साथ वैरायटीज है। इस तरफ अगर फार्मर्स को ऐसे कोई वेबिनार प्रोग्राम जो इनकरेज किया जाए ताकि बाकी वैरायटीज के भी किशमिश बनाए जाए, इस पे काम शुरू हो बलूचिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है, आपने सही तरफ इशारा किया सर। ये मून ड्रॉप की जो है ना वैसे भी फ्रेश में इसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, जबकि हमारे पाकिस्तान में जो है ना अभी सिर्फ ये फकीर फार्म्स पे है और कुछ एक दो फार्म पे है। इस दफा जो है ना अभी जी। यहाँ पे जब हमने ये ग्राफ्टिंग की तो अब इसकी नर्सरी भी हम इसी फार्मर के साथ जो है ना क्लेसिंग टेबल के जरिए इंक्रीज कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इसको जो है ना हम बढ़ा ले, तो इसके प्लांट्स, तो ये जब मार्केट में आएगी यहाँ पे पाकिस्तान के मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ऊपर होगी, जबकि इंटरनेशनल में तो इसकी मार्केट बहुत ऊपर है। अच्छा रशीद साहब, कैन यू ओके। हियर? मेरी आवाज आ रही अपना? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, एक आपको पता, जो मुझे भी अंदाजा है कि ये जो है बलूचिस्तान, ये जो मूसा खेल का एरिया है, ये यहाँ जो हमारी मानसून है ना, इसका अमल दखल होता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द बलूचिस्तान है, वहाँ तो विंटर रेंज है। तो लेकिन क्लाइमेट चेंज के हवाले से कभी बारिश हो भी जाती है, कोई इवेंट ऐसा, क्योंकि पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान जो जो नीचे है, ये है प्रोन टू मानसून। है वर्ल्ड में कि पानी से बचाने के लिए कोई बैगिंग टेक्नोलॉजीज, क्योंकि वैरायटीज वही रहे हैं, और जो इसकी फ्रूट की जो मैनेजमेंट है, वो भी तो देखी जा सकती है ना। एक तो मेरा ये था। दूसरा ये है कि ये जो किशमिश की आपने थोड़ा एनालिसिस किया होगा इस वक्त, किशमिश आपने बिल्कुल सही हमें गाइड किया, हमें बताया कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है किशमिश बनाने में। हमारा भी ये थोड़ा सा फीडबैक था कि ऐसा है। तो इसमें चूंकि जो इस वक्त प्राइसेस हैं किशमिश की, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बहुत हाई क्वालिटी किशमिश मैं जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में लेके, अगर मुझे याद हो तो 1600 रुपये के जी था। तो वो जो सुदर खानी टाइप है ना, जो सबसे अच्छा है, बाकी 1200 के करीब, 1000 1200 के करीब प्राइस होती है। तो इस आस्पेक्ट को भी कि ये जो इसकी फिजिबिलिटी है, कन्वर्जन इनटू सारी एफर्ट करके असल 7 6 7 के जी अंगूर चाहिए 1 के जी किशमिश प्रोड्यूस करने के लिए, जो मैंने एक रफली एस्टिमेट किया है, तो उसकी जो फिजिबिलिटी है, इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। जो कि आप लोग इसमें, क्योंकि ये है तो बड़ा इंपॉर्टेंट कि जी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और अराउंड द ईयर इसकी मार्केटिंग के लिए, और जब सरप्लस हो, प्राइसेस लो हों, सरप्लस को कन्वर्ट करने के लिए, जो कि सरप्लस ज्यादा है नहीं, ज्यादातर तो हम डेफिसिट हैं। बाहर से अंगूर आ रहा है, और अंगूर भी इस वक्त बहुत महंगा जो है यहाँ हमारी मार्केट्स में अवेलेबल है। तो ये एक दो चीज़ों पे आप थोड़ा सा बताएंगे, अगर आपको, आपकी कोई अगर थोड़ी बहुत इस पर रिसर्च है या कोई नॉलेज है तो। थैंक यू डियर सर। बिल्कुल आपने जो है ना बजा फरमाया सर। ये एक तो जो मूनसून बेल्ट है वहाँ पे भी जोब में ये जो रेड ग्लोब है वहाँ पे ट्रेलर सिस्टम में लगे हुए हैं। आप यकीन जाने सर कि वो रेड ग्लोब के जो है ना किसी भी क्लस्टर में मैंने कोई ऐसा जो है ना डिजीज का या जो है ना मूनसून के इम्पेक्ट मैंने नहीं देखे। वहाँ पे उसके जो है ना कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास है। कामरान इसाक साहब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में वहाँ पे होते हैं, जो में मेरे कुलीग है, तो उसने मेरे साथ जो है ना ये शेयर किए इंफॉर्मेशन। अब जो हमारे मानसून बेल्ट में पाल कर रहा है तो वहाँ पे पहले भी ग्रेप हो रहे थे, मगर वो वैरायटी जो है ना ससेप्टेबल टू मानसून थे। अब जो ये रेड ग्लोब उन्होंने लगाया है वहां पे जो है ना इसके मॉनसून की इम्पेक्ट बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि सर इस एक तो वैरायटी में जो है ना जो चेंजेस है, दूसरी बात ये है कि ट्रेलर सिस्टम में जो है ना ये भी एक अपॉर्चुनिटी फार्मर को दे दे रहा है। गो के जो है ना इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट कास्ट इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेंच सिस्टम, मगर ये है कि एयर सर्कुलेशन होता है और इसमें
जो फंगस का जो अटैक है वो कम से कम हो सकता है। तीसरी बात ये है कि नेट शेडिंग भी जो है ना लोग कर रहे हैं, उसमें जो है ना बर्ड्स वगैरह से जो है ना उससे भी जो है ना ये महफूज कराते हैं। और प्लस कभी कभी जो है ना जो ये हमारे जालाबारी होती है तो उससे भी जो है ना ये महफूज होते हैं। इवन कि अभी ज़ियारत में एप्पल आर्चर्ड के ऊपर जो है ना ये चौथेर में एक बंदे ने जो है ना नेट शेडिंग की थी। तो वो बार बार हर दफा जो है ना उसके जो साल ये इसके ऊपर ये जालाबारी हुआ करती थी, तो इसके लिए इस बंदे ने जो है ना नेट शेडिंग की। इसी तरह एक वशीन में एक फार्मर ने ग्रेप के ऊपर की। तो इस तरह के जो है ना फार्मर्स है कि नई नई टेक्नोलॉजीज को आजकल एडाप्ट कर रहे हैं, चूंकि अभी ये मीडिया के हवाले से उनके पास जो है ना वीडियोस वगैरह और रिसर्च इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फार्मर्स एडाप्ट कर रहे हैं कि अगर उसके फाइनेंशियल जो है ना गिरफ्त हो। और तीसरी बात जो आपने की कि ये रेजन है, एक रेजन है जो मनाका हम बनाते हैं सीडेड जो वैरायटी हाइता की। तो वो मैंने आपको बताया कि इंडिया मोस्टली जाया करते थे। और प्लस जो है ना ये ड्राइंग जो है ना जो किशमिश सीडलेस वैरायटी है सुंदरखानी की होती है, और फिर जो है ना किशमिश की होती है। उसके साथ अभी जो कुर साहब ने कहा कि मतलब जो नई वैरायटीज है उसकी भी जो सीडलेस वैरायटीज है उसकी भी हम ये ड्राइंग कर सकते हैं किशमिश। और यकीनन इसकी जो है ना अगर इसके ऊपर एक पेपर पुराना एक है जो हमारे जो है ना उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डॉक्टर खैर साहब जो पीआरसी में होते थे, हमारे इकोनॉमिक्स जो सेक्शन थे ना पीआरसी के, उसमें उन्होंने एक पेपर इसके ऊपर जो है ना ये लिखा है। तो वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और कोई दूसरा अगर इंफॉर्मेशन मुझे मिले इस हवाले से तो जो है ना पब्लिश पार में वो शेयर कर लेता हूँ। बाकी मेरे पास जो है ना अनपब्लिश पार में इसके हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग वाला जो सीडलेस वेराइटीज की ये ज्यादातर जो है ना अफगानिस्तान में होती है, यहाँ पे बलूचिस्तान में बहुत कम है। मगर ये है कि जो है ना जो जो रेजन वाला काम है ये यहाँ पे ज्यादा हो रहा था। अब जो है ना ये इंडस्ट्री जो है ना जो हमारे जो है ना एक्सपोर्ट के जो है ना जो जो और ये नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से जो है ना ये बहुत अभी कम हुआ है। मैं एक जिमनी है बेसिकली हम अब्बास के लिए और हमारे लिए ये एक मैसेज भी है कि अब चूंकि ट्रेड नहीं हो रही अफगानिस्तान के साथ, और हमारी ज़्यादा डिपेंडेंस अंगूर या रेजन की या ड्राई डिहाइड्रेटेड जो ग्रेप्स हैं इसकी जो उस पे थी, तो एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में राइज भी हो रही है, और एक्सपोर्ट के लिए भी और डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि रेजन का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ड्राई फ्रूट में, और बहुत सारी कुजीन में ये यूज़ भी होती है ना, ऐड करते हैं इसको, हम सब जानते हैं। तो इस पे ज़रा हम नोट भी कर लेते हैं, आपके साथ मजीद भी इस पे काम करेंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। और जैसे आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट और ये जो इस फ्रेट चार्जेस हैं, इवन लैंड रूट्स के ऊपर भी फ्रेश के, और फिर उस फ्रेश में जो उसकी पेरिशेबिलिटी है, हमारे पास चॉइस अब यही है कि हम इसको सरप्लसेस को कन्वर्ट करें इसमें डिहाइड्रेशन में या वैल्यू एडिशन में। तो हम आपके साथ मिलकर जरूर देखेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे और कलीग जो इस वक्त जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अपने अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछें। जरूर जरूर सर। पूछ ले जरा अब्बास, पूछ ले किसी ने अगर जी, सवाल अगर करना। किसी दूसरे अब्बास खान जो है ना, चैट बॉक्स में कोई जी, आया अगर हुआ है, किसी वो देखे जरा पार्टिसिपेंट कोई का कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन हाँ, है तो चैट वो बॉक्स में देखे काइंडली जरा कोई क्वेश्चन आया बिला हुआ है। झिझक पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आप वैसे आप अपना बता दो, वैसे आप बता माइक दो चैट अनम्यूट बॉक्स कर में ले क्या और कुछ। क्वेश्चन पूछ ले। हाँ अब्बास वैसे खान आप चैट बता दो। बॉक्स में एक मैसेज आया हुआ था, काइंडली वो जरा चेक करें, तो उसको जरा जरा एड्रेस करें। अब्बास चैट बॉक्स में देखो, आप देख लो, आप वैसे आप बता दो। चैट बॉक्स में देख लो, मैं देख लेता हूँ। जी, अब्दुल रशीद साहब, हमायूं खान, एक क्वेश्चन हमायूं खान पूछा ने गया जो, है कि जी जी जी, जी जी, आप, जी 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 अब्बास भाई प्लीज कंटिन्यू। ये नुमान जान है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि
मॉनसून की जो टॉलरेंट वैरायटीज हैं वो तो इम्पोर्टेड अगर हम लाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ कोई इस तरह के फार्मर्स हैं जिनसे वो ये सोर्स कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात उसकी बिल्कुल बजा है, चूंकि जो है ना जिस वेराइटीज की अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी जो है ना प्राइस भी जो है ना ज्यादा होगी। अब ये मून ड्रॉप जो है ना उसकी कटिंग जो है ना 1400 रुपये से लेकर 2000 रुपये पे जो है ना वो हाजी साहब दे रहे हैं। अब हाजी साहब ने जो भी जो है ना बाहर से लाया है, इसके ऊपर जो है ना मेहनत की है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये पौधे जो है ना थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। और पौधा दे रहा है 8000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक। तो जितना जो है ना उस अंगूर की जो है ना जो जो डिमांड है, तो नुमान भाई इसी तरह जो है ना उसके जो है ना वो जो पौधा है या फिर उसकी कलम है उसकी भी जो है ना डिमांड ज्यादा होगी। तो ये मुझे उम्मीद है। अब हम इसके ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं। बहादुर खान सिमजी में है, पशीन में। उसका कांटेक्ट नंबर जो है ना अगर नौमान भाई को चाहिए हम शेयर कर लेते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर ले। वो अभी नर्सरी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इसके ज्यादा से ज्यादा जो है ना पौधे बना सके। तो वो इंशाल्लाह जो है ना देख ले। अभी मुझे उम्मीद है कि ये प्राइसेस कोई 50% न हो तो 30-40% खामखा कम होंगे। ये अच्छा मून ड्रॉप की जो है रशीद साहब जो मार्केटेबिलिटी है वो क्या है, अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी, इस कलर की और इसकी, क्योंकि आमतौर पे हम कन्वेंशनली तो वो और दूसरी वैरायटी दो तीन पे ही हमारा कंज्यूमर जो है वो उसकी प्रेफरेंस होती है, तो इसकी क्या है एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में और प्राइस क्या सर है? सर इसकी तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा जो है ना हाई वैल्यू है। एक तो ये है कि ये हाईली न्यूट्रिशियस है, और ये कैंसर के खिलाफ जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ना बंदे में इंक्रीज करते हैं। इवन के मैं अभी आपको इस फ्लोर पे बताऊं कि जो है ना वैसे बताना तो नहीं चाहिए, 2030 तक इसके जो है ना पेटेंट राइट्स है सर, और आपके अच्छा पाकिस्तान ठीक में है ये ठीक है मौजूद है सर। ठीक है ठीक है। तो उसकी वायलेशन करें चले आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी भी सर बात की चीजें भी यहाँ होती हैं एनीवे। मैं शाबाश देता हूं कि हमारे फार्मर्स को 400+ वेराइटीज जो है ना वाजिद साहब के पास मौजूद है, 400 ये प्लस वैसे वेराइटीज। ये बड़ी वैसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अगर इसकी और अब आपके करीब है अब सर, आपके करीब है, आपके इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है। आप जो है ना मई आप में जरा दीजिए इनका एड्रेस भेजें, हम विजिट कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी। मैं उसका आप कांटेक्ट आप नंबर इनका एड्रेस अब्बास के साथ भेजें। शेयर कर लेता हूँ। हाँ हम एक विजिट करते हैं और मेरा ख्याल है हम इनको मेन स्ट्रीम करते हैं, इनकी जो प्रॉमिसिंग वैरायटीज है ना, यस तो यस इनकी यस जो जो जीपी यूज जो है ना अब हमारे नेशनल यस लेवल पे सर, जो यस सर, इदारे हैं इसके ऊपर काम करना वो चाहिए। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहिए। एडाप्टेशन उसने की है, मतलब जो है ना कोई 10 साल से ज्यादा अरसे से जो है ना वो फ्रूट भी दे रहे हैं, उसकी एडाप्टेबिलिटी को उसने चेक की है। और ये जो है ना जो हमारे पुठहा रीजन है, बाकी जो नेबरिंग एरियाज है इस्लामाबाद के, इसमें जो है ना मानसून से पहले ही इसकी हार्वेस्टिंग होती। अब ये जून नहीं है, जून के पहले आशरे में इसका तकरीबन जो है ना आधा जो है ना पिकिंग हुआ है। मई के एंड में जो मिड में जो है ना इसकी पिकिंग स्टार्ट होती। अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपने शेयर की है ना, मैं अब्बास ये नोट कर लो। हम असल में ना अपने R&D से ना जितनी इसके जीपीयूज है ना नेशनल यस सर, लेवल के जितने भी यस सर। रेलिवेंट अदारे हैं ना, हम ये जर्म प्लाज्म उनसे बाई करके इनकी अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल ग्रेट के लिए नेशनल लेवल पे ये उनको प्रोवाइड करें। हम ग्रेट प्रोवाइड सर, ग्रेट करेंगे, सर, ग्रेट। वी एच डेक प्रोवाइड करेंगे, ताकि इनकी फिर अगले सालों में इनके रिजल्ट में आ सके, क्योंकि ये तो साल बाद 2 साल बाद इसके रिजल्ट आ जाते हैं, 2 साल बाद तकरीबन। आपने भी देखा, आपने तो बिल्कुल चूंकि ट्रायल भी किया है ना, आपको भी अंदाजा है कि ये हाँ जी। तो ये बड़ी ये फ्रूटिंग का भी शॉर्ट स्पैन है, तो बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, और मेरा ख्याल हम इसको ना टेकअप करते हैं और हम जीपीयूज को स्ट्रेंथन करते हैं जो नेशनल लेवल के डिफरेंट रीजन में ना। बहुत तो थैंक जबरदस्त। यू, अगर किसी और का सवाल नहीं है ये तो ये कोई किसी सारा और का। सिस्टम हाँ जो जी है ना हाँ जी वो चैनलाइज हो जाएगा सर, जी ये जी सारी बिल्कुल बिल्कुल चीजें बोलें। जो है ना बस काइंडली हाँ जी इसको जो है ना इनिशिएटिव इसकी ले ले सर।
मैं हमारे अपने फार्म पे 7-8 वैरायटीज लगी हैं। उसमें ये तकरीबन 3 वैरायटीज तो मेच्योर होके हमने कंज्यूम भी कर ली हैं। और बाकी जो है इधर अभी अभी जून से पहले, बल्कि मई के लास्ट वीक में, और बाकी जो रिमेनिंग है वो भी तैयार है। तो बड़ा बड़ा एज है, मैं तो समझता हूँ ग्रेप्स में। और ये अगर 400 वैरायटी उस बंदे के पास पड़ी है तो ये और मैं क्या उसकी चाहिए। लिस्ट भी अभी आवाज को जो है ना व्हाट्सएप कर लेता हूँ। कर और दें, प्लस कर जो दें। है ना एफएससीआरडी में जो है ना डॉक्टर हयात साहब है, वो मेरे कुलीग है। तो ठीक है। उनकी भी जो है ना उसके आप लोगों के जो है ना कनेक्शंस, ये सारा जो अभी सेटअप, ये 51 वेराइटीज अभी हमने ट्रायल के लिए लोलाई में लगाए हैं। तो हाँ, ये सारे 51। चैनलाइज हो जाएगा, यहाँ पे पशीन में हो रहा है, फार्मर फील्ड पे। तो इसको जो है ना काइंडली अगर आप जो है ना ये परसू कर ले सर, तो ये बहुत बड़ा काम होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरा ऋषि साहब, एक और चीज होती है जब आप इनका क्रॉस कर लेते हैं ना। फर्ज करें कि आपकी बाहर की वैरायटी है और वो पेटेंटेड है, और आप उसका क्रॉस कर लेते हैं अपने किसी रूट स्टॉक पे, तो उसकी एक हाँ, नई नई चीज सामने आती है, और फिर आप उसको अपनी एज ए वैरायटी रजिस्टर अपने करवा नाम सकते से रजिस्टर भी कर सकते हैं। यस, यस, कर यस सर। सकते हैं ना। तो यस, इसलिए ये यस सर। ये ऑप्शन भी मौजूद है मेरे ख्याल। वे रियली है वेरी हैप्पी टू नो। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और आपने 51 के ट्रायल भी किए हैं, आपके साथ भी लाइजनिंग हम रखेंगे। एटलीस्ट मतलब जो अदारे बलूचिस्तान के हैं, जैसे सरियाब है, या हमारा जो है बारडक है, फेडरल का अदारा। यस सर। जी हम जी। इनकी इनकी भी अजीज साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं बारडक को। मैं जी जानता जी। हूँ, मेरे मेरे कुलीग रहे हैं, हम इकट्ठे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको ना मेन स्ट्रीम करते हैं, ये जो नॉलेज आज आपने शेयर किया है। मेरी तरफ से तो बहुत शुक्रिया। खावर, आप कोई बात करना चाहो? खावर मौजूद है? खावर, जी अस्सलाम आज का वालेकुम सर। सर आप मैं खामोशी हो यार, तुम्हारी सर खामोशी हमें। नहीं। हाँ सर जी। सर 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 ठीक है एक्चुअली आप। मैं सुन रहा था बात, बल्कि मैंने हैंड भी रेज किया है, मैं मुदाखलत करना नहीं चाह रहा था। नहीं नहीं, क्या? मेरी क्वेश्चन तो नहीं सर, लेकिन कुछ सजेशंस हैं बेस्ड ऑन जो आज डिस्कशन हुई। मुझे 2 मिनट बेयर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपने बातें सारी कर ली हैं। सर अभी जो करंट सिचुएशन है ग्रेप्स की, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हम इंपोर्ट से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। जैसा कि रशीद साहब ने भी बताया और आज हमें एक्सप्लोर भी हुआ कि शायद हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। हमारे पास वो वैरायटीज़ भी हैं जो शायद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete भी कर सकती हैं और डिमांडिंग भी हैं। हमारे पास एनवायरनमेंट भी ठीक है, हमारे पास स्पेस भी है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उस लेवल तक नहीं जा रहे। अगर हम डेटा को उठा के देखें, आपने डेटा शेयर कर भी दिया है, जो पिछले साल का इंक्लूसिव 1 साल का डेटा है, तो हम 70 मिलियन के करीब की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर है जैसे आपने भी बताया। और हमारी 2-3 मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंसी रही है। अफगानिस्तान मेन हमारी कंट्री रहा है जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, अफगान, ईरान, इवन कुछ चाइना से भी इंपोर्ट हुआ, तुर्की से भी इंपोर्ट हुआ। जबकि हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर ना होने के बराबर है, 2-2.5 लाख टन डॉलर से ऊपर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो मेनली इंपोर्ट्स के ऊपर है। अब यहाँ पर पहला सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपनी इंपोर्ट बिल को नीचे लेके अगर आना है तो हमने एटलीस्ट ग्रेप कल्चर जो है वो डेवलप करना है ग्रेप्स के अंदर। अब ये जिस तरह रशीद साहब ने बड़ी डिटेल में बताया, इश्यूज की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कुछ रेमेडियल मेजर्स भी बताए, सारी चीजें बताई, लेकिन इस चीज को फील्ड के अंदर लेके जाने के लिए हम सबको एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मेरे कुछ प्रपोजल या सजेशंस हैं कि अगर अब्दुल रशीद साहब और बाकी जो प्रोविंशियल इदारे हैं अगर मिल के कुछ ऐसे प्रपोजल्स बना सकें, मैं इसको रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कोट करूंगा कि जिस तरह हमने चेरी की जो बड़े साइज की चेरी या एक्जोटिक चेरी वैरायटीज को प्रमोट करने के लिए मार्क के साथ एक प्रोजेक्ट 2 साल पहले किया, क्यों ना हम ग्रेप्स के ऊपर भी, इन्होंने बताया 400 प्लस वैरायटीज हैं, बजाय इसके कि हम दोबारा से पहिया इजाद करें, हमारे साइंटिस्ट की गाइडेंस में हम कोई 4-5 ऐसी वैरायटीज उनमें से सिलेक्ट करें जिनके जो अडॉप्टेबिलिटी के टेस्ट भी हो चुके हुए हैं, जिन जो हमारी इन्वायरमेंट में सूट भी कर रही हैं, और उसकी जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी है कि उसको ट्रायलिसिस सिस्टम के ऊपर लेके आना है, ट्रेंच के ऊपर लेके आना है, और जो उस एरिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से ज्यादा बेहतर वैरायटीज हो सकती हैं, उनको सिलेक्ट करके हम लोग प्लांट मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएं। क्योंकि आज की गुफ्तगू से समझ ये आई है, आज की गुफ्तगू से जो समझ आई है वो यही आई है कि पौधे महंगे हैं, वो प्लांट्स, वो
जम प्लास महंगा है जो लोगों को चाहिए और फार्मर की इस्तात से कम है, और फार्मर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पौधों को मल्टीप्लाई करके उन डिजीज फ्री या जम फ्री प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके अपने एरियाज में लगा सके, जिसकी वजह से शायद ग्रेप सेक्टर जो है उस तरह से प्रोलिफरेट नहीं कर सका। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए क्यों ना प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो वहाँ पे हैं, अब्बास से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको एंगेज करें, और पीएआरसी को भी एंगेज करें, अब्दुल रशीद साहब को एंगेज करें, एक अच्छा सा प्रपोजल बनाएं जिसके अंदर पौधे मल्टीप्लिकेशन का एक मामला हो, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ जो उनके लिए बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ट्रालिसिस या ट्रेंच जो भी है वो हमारे एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, उसके ऊपर काम करें। सबसे पहले हमने अपनी इंपोर्ट जो बिल है उसको नीचे लेके आने के लिए अपनी प्रोडक्शन को एटलीस्ट ब्रेक इवन पे लेके जाना है, कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है मुल्क की उसको तो कम से कम पूरा करें। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा एक्सपोर्ट्स का होगा, और साथ ही साथ जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमने वैल्यूएशन के ऊपर भी काम करना है। वो ऑलरेडी पीएचडेक उसके ऊपर बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हमने 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर तो काम शुरू भी कर दिया और उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए। इंशाल्लाह ये चैप्टर इधर क्लोज नहीं होगा। हम चारों सूबों के अंदर हमारी फिजिकल प्रेजेंस भी हो गई है, और हमारी टीम्स जो हैं वो एक्टिवली लोगों को एंगेज करके जो गैप्स हैं सप्लाई चेन के अंदर, खासतौर पे वैल्यू एडिड की, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। वो साथ साथ इंशाल्लाह चलेगा। लेकिन इस वक्त जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको उनके से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर कोई इस तरह का कोई प्रपोजल बना के हमें दे दें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको एज सुन एज पॉसिबल हमारे जो रेलिवेंट इदारा है फंडिंग का उसके साथ टेकअप करें। ईडीएफ की रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी हुई है, और ये नीड ऑफ द आवर है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। मेरी ये हम्बल सबमिशन थी, तो मैंने सोचा मैं ये अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, इसके ऊपर काम अगर हो जाए तो शायद हम ग्रेप्स के अंदर भी कुछ बेहतरी ला सकें। मेरी तरफ से इतना था सर। ये पावर बिल्कुल बिल्कुल आपकी प्रपोजल ठीक है। हम इस पे एक इनिशिएटिव लेते हैं। तो अब्बास आप इस पे एक ना कॉन्सेप्ट नोट भी बनाओ ईडीएफ के लिए। ये बड़ा स्ट्रांगली ये क्वालिफाई करेगा कि हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट के लिए जाएं, जो कि हमारे पास जर्म प्लाज मौजूद है। ये इस कॉन्टेक्स्ट को लेके के और उनके उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेके, और जो इससे पहले इस पे अडाप्टेबिलिटी पे डिफरेंट रीजन में जो काम हो चुका है उसको कोट करते हुए कि जी इसकी जो है ना एक जीपीयूज और मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक को सपोर्ट करना है, ताकि क्योंकि इसकी बड़ी तेज प्रोपेगेशन होती है। ये तो 2 साल में जो पौधा बन जाता है उसमें से हर पौधा आपको 100 के करीब जो है ना आपको कटिंग भी दे देता है। तो इनिशियली अगर महंगी भी लेनी पड़े, अगर किसी बंदे के पास सोर्स मटेरियल है तो कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल जैसे खबर ने कहा है, इसी की लाइट में ये प्रोजेक्ट हम प्लान करें। अगर हमजा सुन रहा है तो हमजा से कन्वे भी हम कर लेंगे। तो आप एक कॉन्सेप्ट नोट बेसिक बना के हमजा को फॉरवर्ड करें, फिर खावर उसको टेकअप करेगा आगे ये फंडिंग के लिए ना। इसको कन्वर्ट करेंगे हम ईडीएफ की फॉर्मेट पे। बल्कि अगर हम एएलपी में भी ले जा सकते हैं, आप एक बनाएं इसका कॉन्सेप्ट नोट, फिर हम देखते हैं कि किन किन फंडिंग सोर्सेज से हम इसको सपोर्ट करवा सकते जी बिल्कुल हैं। सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है बिल- हमने खबर कंक्लूड, अब तो शुक्रिया अदा कर दो बस आखिर में। सर सर, इसमें एक ये है, असमेर भाई। एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिसिपेंट का कि शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज मेजर कर सकते हैं, तो काइंड जी सर वो भी एड्रेस करवा दें जरा। हाँ, रशीद साहब आपने कुछ शेल्फ लाइफ का भी जिक्र किया था, जरा उसको एलेबोरेट कर दें। रशीद साहब आप सुन रहे हैं? सॉरी, मैं अनम्यूटेड था जो है ना। ये अभी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है, आप जरा शेल्फ लाइफ पे थोड़ी जी जी, शेल्फ लाइफ तो ये है कि आपकी जो है ना जो वैरायटी की करेक्टरिस्टिक्स है, कि मतलब उसको इसमें इम्प्रूवमेंट अगर हम लाएं तो उसमें भी जो है ना आपको शेल्फ लाइफ जो है ना ये आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब 2022 में जो यहाँ पे मानसून जो है ना हेवी मानसून की बारिशें हुई, तो उसमें ये जो रेड ग्लोब वैरायटी और आठम रायल वैरायटी थी उसकी तस्वीरें मैं आवाज के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लूंगा। 22 अक्टूबर 2022 को मैं इस फार्मर के पास गया, और वो फार्मर जो है ना वो बास्केट में इसकी जो है ना पैकिंग कर रहे थे, और इवन कि ये गुजरांवाला और कराची में स्टोर कर रहे थे। तो एक तो ये है कि आपकी वैरायटी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि वो जो है ना उसकी शेल्फ लाइफ
जो है ना ये आप इसके जरिए भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप जो है ना जब कोई प्रोडक्ट आपने पिकिंग की, फिर इसके बाद जो वेयर हाउस में आप लाते हैं, एक तो ये है कि पिकिंग में आपके जो है ना जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो बहुत जो है ना कि कम से कम डैमेज कर सके। फिर वेयर हाउस में आपके पास जो है ना ये टेम्परेचर और कूलिंग के जो है ना ये प्री कूलिंग सिस्टम हो, ताकि आप इसको ठंडा कर सके। और फिर इसके बाद जो है ना कंटेनर में अगर आप जो है ना इसी कंटेनर में एक दफ़ा ये मेरे ख्याल से जो है ना ये वो था ये पाकिस्तान कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने जो है ना ये रिपर कंटेनर भी जो है ना इंट्रोड्यूस कराए थे। तो रिपर कंटेनर में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, इवन के अभी जो है ना कभी कभी हमें मानसून बारिशों की वजह से जो है ना रास्ते बंद होते हैं, तो वहां पे जो है ना हमारे सारे प्रोडक्ट जो है ना जाया होते हैं, कभी ये स्ट्राइक होते हैं, कभी जो है ना एक्सेसिबिलिटीज के इश्यूज आते हैं। तो इस हवाले से जो है ना अगर आपके रिपर कंटेनर हो और इसी तरह जो है ना ये पिकिंग के बाद जो है ना आप प्री कूलिंग का कोई सिस्टम हो, पैकेजिंग जो है ना इम्प्रूव हो, वैरायटी में जो है ना इम्प्रूवमेंट लाए, तो ये जो है ना पेरिशेबिलिटी जो है ना आप इसको फिर बढ़ा सकते हैं और शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वैल्यू एडिशन पे जाए, तो वैल्यू एडिशन में फिर आपके पास जो है ना अराउंड द ईयर आप जो है ना जैसे कि डॉक्टर अजीम साहब ने कहा कि मतलब अभी फर्ज करें आपने शेल्फ लाइफ बढ़ाया मगर मार्केट में आपको प्राइस नहीं मिल रहा है, तो वो बल्क में जो है ना मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है, तो इस हवाले से अगर आप इसकी वैल्यू एडिशन पे चले जाते हैं तो आपको पैसे भी इसके अच्छे मिलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत डॉक्टर साहब। शुक्रिया। बस अपना खबर अपनी वो आखिरी कलमात कह दो यार। सर 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 मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर अब्दुल रशीद साहब से कि वो हाजी साहब का आप नंबर काइंडली चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, जिन्होंने प्लांट वगैरह अगर कटिंग सोर्स करने हैं उनसे। हाँ बिल्कुल, लेट में जो है ना अभी अभी कर लेता हूँ शेराज। जी, और बहुत शेल्फ लाइफ शुक्रिया के। आप। जी जी। आपने कोई बात करनी है बस अभी? वैसे नहीं वैसे नहीं, बस खावर है, खावर कंक्लूड ये कर रहे इसका थे। ना, खावर खावर सर यार सर इसका ना विजिट भी प्लान करो, क्योंकि इस वक्त सीजन भी है और वो हम ना इस फार्म पे ना, ये है भी करीब इस्लामाबाद में, व्हाई नॉट वी विजिट दिस, और इसी सर सीजन में जरूर विजिट करते हैं सर। हम देख भी लेते सर हैं वहाँ क्या परफॉर्मेंस है, सुन भी लेते हैं, और इसको जरा प्लान करो। डाल दो जी आज की सर। ना रिकमेंडेशन में डाल दो। जी सर, ये हाँ डाल जी। देते हैं सर। हम्म। जी, अब्बास आपने कोई बात करनी भाई? नहीं, बस मैं वेट कर रहा हूँ सर। अब्दुल रशीद साहब वो नंबर भी शेयर कर ले सर। ग्रेप्स के शेल्फ लाइफ के हवाले से एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जी एक्सपोर्ट या ट्रांजिट के दौरान या स्टोरेज के दौरान सर ग्रेप गार्ड्स भी यूज़ होते हैं, जो कि एफएओ ने भी इस पे काफ़ी काम किया हुआ है। जो कि अगर हम स्टोरेज या ट्रांजिट के दौरान 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 90% ह्यूमिडिटी पे इसको रखते हैं, तो इससे भी हमारी शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज करवा सकते हैं और ग्रेप्स को डिटोरेशन से बचा सकते हैं सर। जी, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। एक्चुअली शेल्फ लाइफ जो है ये एक सप्लाई चेन का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, और ये किसी एक जगह पे इसको बेहतर करने के लिए कोई इंटरवेंशन नहीं की जा सकती। बड़ी सादा सी बात है। हेल्दी फ्रूट, अच्छी क्रॉप, सही तरीके से हार्वेस्ट हुआ हुआ फ्रूट, और मिस हैंडलिंग से बचा हुआ फ्रूट, सही पैकेजिंग में डला हुआ फ्रूट, और सही टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया हुआ फ्रूट ही अच्छी शेल्फ लाइफ रखता है। ये सादा सी बात सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर अप्लाई होती है। आपने सिर्फ समझना ये है कि ग्रेप्स के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक क्रिटिकल एरियाज हैं, कैसे उसको हार्वेस्ट करना है, कौन से जो डैमेज्ड या रॉटन फ्रूट हैं जो आपने डिस्कार्ड करने हैं, मिस हैंडलिंग से बचाना है, और अच्छे फ्रूट को आपने सही तरीके से पैक करना है, और पैक्ड फ्रूट को सही टेम्परेचर के ऊपर आपने स्टोर करना है, 0 to 4 डिग्री, जिस तरह अब्बास ने भी बताया, और जो सही रिकमेंडेड पैकेजिंग मटेरियल है उसका इस्तेमाल। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक आपकी शेल्फ लाइफ के साथ है, किसी एक एरिया का ताल्लुक शेल्फ लाइफ के साथ नहीं होता है। शेल्फ लाइफ पूरी सप्लाई चेन के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो जिस बंदे ने जिस फ्रूट और वेजिटेबल को की शेल्फ लाइफ को बेहतर करना है,
ही और शी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं। और एक बड़ी सादा सी मिथ है फ्रूट्स और वेजिटेबल में कि जितने ज़्यादा हाथ लगते हैं उतनी कम शेल्फ लाइफ होती है। तो इसलिए आपने कम से कम हाथ लगाने का मतलब ये है कि हैंडलिंग को मिनिमाइज करना है और फ्रूट को हार्वेस्ट करके फौरन अपने स्टोर या जो भी उसकी डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचाना है, ताकि वो कंटेमिनेशन, रॉटनिंग और मिस हैंडलिंग से बच सके। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं इसके ऊपर। बाकी आज के सेशन के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एरियाज हमने अंडरस्टैंड किए। ग्रेप्स बड़ी पोटेंशियल क्रॉप है हमारी, हमारे पास रीजन्स हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट है, हमारे पास सॉइल है, हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी की समझ है। लेकिन इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सारे इदारों को आपस में मिल के जिस एरिया में ग्रेप कास्ट हो सकती है हमने वहाँ पर ये काम शुरू करना है। सिर्फ इस अमर की ज़रूरत है, इंशाल्लाह पीएच टेक की टीम इसके ऊपर फ़ौरन काम शुरू करेगी, क्योंकि ग्रेप हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर अस और अभी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो 60-70 मिलियन का जो हम लोग इंपोर्ट के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों ना पहले हम उनको बचाएं और फिर उसके बाद हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, टर्की ये कामयाबी से पूरी दुनिया में बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ हमने फ्रेश के अंदर काम करना है, बल्कि हमने वैल्यू एडेड जो ग्रेप्स हैं, रेजन्स की बात हुई, उसके ऊपर भी करना है। इसके लिए जितने रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंशाल्लाह हम उनको एंगेज करके इसका पूरा रोड मैप बनाने की कोशिश करते हैं। और पीएच टेक की सपोर्ट इन सारे इदारों के साथ रहेगी इंशाल्लाह। और हम इसके ऊपर जो फार्मर्स की सपोर्ट के लिए पौधों की फ्राहमी और पौधों की मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए जो काम कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मैं आखिर में जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर हैं अब्दुल रशीद साहब, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए टाइम निकाला। और साथ ही साथ जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने आज के सेशन के लिए अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। पीएच टेक इस तरह के सेशंस आप लोगों के लिए ही प्लान करता है। मकसद हमारा ये होता है कि हम एक तो अंडरस्टैंड कर सकें कि इश्यूज कहाँ पे हैं, किन इश्यूज को हमने मैनेज करके अपने मसाइल को बेहतर अपने इन एरियाज को बेहतर करके अपने हालात में बेहतरी लेके आनी है। और साथ ही साथ आप लोगों को गाइड भी करना है कि किस तरह आप अपने जो प्रोडक्शन है, जो क्वालिटी है और जो बाकी रेलिवेंट मामलात हैं उनमें बेहतरी लेके आनी है। अगर आप लोगों में से किसी का कोई कंसर्न हो रिगार्डिंग सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स या जो ग्रेप्स के स्पेसिफिक इश्यूज हैं, आप हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। चैट बॉक्स के अंदर हमारी टीम टीम के नंबर भी शेयर्ड हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हमारी पूरी टीम के नंबर शेयर्ड हैं। हमारी फिजिकल प्रेजेंस बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर है। अब्बास साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर। और अगर आपको कोयटा या सराउंडिंग एरिया में किसी भी स्टेक होल्डर को कोई रहनुमाई चाहिए हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप अब्बास साहब से डायरेक्टली या फिजिकली भी मुलाकात कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस जिसमें फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है उसको आप फ्रिक्वेंटली विजिट किया करें। उसके ऊपर जितनी इस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं वो अपलोड होती हैं और आप लोगों के लिए यकीनन वो फ़ायदेमंद रहेंगी। बहुत जल्दी एक नए टॉपिक, नए प्रोडक्ट, नए सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई आपको लगता है कि किसी एरिया पे हमें बात करनी चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए हम उसका भी इत्तेमाम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।